ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। महाभारत का युद्ध आज से 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ। भगवान गीता में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तत् आत्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म इस जगत में बढ़ जाता है, तब भगवान इस जगत में धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं। यह जो अधर्म था बहुत पहले ही कुरुक्षेत्र के युद्ध से प्रारंभ हो गया था। अब भगवान को इस जगत में अवतार लेने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना, जिससे भगवान ने आकर के अधर्म का नाश करा और धर्म की पुनः स्थापना करी। इस कथा का वर्णन विस्तार से महाभारत में है। हम लोग संक्षेप में कुछ कुरुक्षेत्र के युद्ध का इतिहास यहाँ पे चर्चा करेंगे। महाभारत की कथा बहुत ही शिक्षाप्रद है। इसमें कैसे आपसी संबंधों में वाद विवाद होता है, काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य के कारण किस प्रकार से एक परिवार में दो समुदायों में अलग अलग प्रकार से झगड़े होते हैं, इसका बहुत विस्तार से हम लोग देखते हैं। और फिर कैसे भगवत गीता के में भगवान की उपदेश से हम इन सब अपने काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, यह हम लोग महाभारत में देखते हैं। और जैसे हमने पहले भी चर्चा करी थी कि महाभारत की कथा कोई काल्पनिक कथा नहीं है, यह वास्तव में सत्य है, यह इतिहास है। भारत संपूर्ण विश्व भर में फैला हुआ था, इसे भारत खंड कहा जाता था, और उसमें कई राजा महाराजा हुए। उनकी कथा विशेष करके इक्ष्वाकु और कुरु डायनेस्टी की कथा महाभारत में वर्णन है। इसका आज भी हम कई जगह प्रमाण देखते हैं। हस्तिनापुर का राज्य जो आजकल की मॉडर्न दिल्ली है, वह हस्तिनापुर ही था, और हस्तिनापुर के साम्राज्य की ही कथा महाभारत में है। हस्तिनापुर के राज्य के लिए ही कुरुक्षेत्र का युद्ध भी हुआ। यह कथा शुरू होती है महाराज शांतनु से। महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि समझाते हुए श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज गुरुदेव बताते हैं कि महाराज शांतनु कुरु वंश के एक प्रसिद्ध प्रभावशाली महापराक्रमी और धार्मिक सम्राट थे। इनकी पत्नी गंगा देवी के गर्भ से 8वें वसु के अंश से भीष्म का जन्म हुआ था, किंतु बालक के जन्म के अनंतर किसी विशेष कारण से वे अंतर्हित हो गई। तो यह गंगा किस कारण से अंतर्हित हुई? वास्तव में महाराज शांतनु अपने पूर्व जन्म में महाराज महाभीष थे, और वह बहुत ही सुघड़ सुदृढ़ राजा थे। उन्होंने बहुत ही अच्छी प्रकार से अपने राज्य को चलाया और बहुत सद्गुणी थे। कई प्रकार के यज्ञ करे, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, और इन सब पुण्य कर्मों के कारण उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में रहते रहते एक बार उनको भगवान ब्रह्मा के सभा में जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। वहां पे कई देवी देवता थे और गंगा जी भी उपस्थित थीं। जो गंगा नदी है, उनका स्वरूप गंगा देवी के रूप में भी वहां पे विराजमान थी। कुछ हवा चली, और हवा चलने के कारण गंगा जी के ऊपर का वस्त्र थोड़ा सा हट गया। तो महाराज महाभीष उन्हें बड़ी काम भाव से उनके शरीर को देखने लगे। तो देखिए कि स्वर्ग में भी देवी देवता काम से मुक्त नहीं है। इसलिए स्वर्ग की प्राप्ति हमारा ध्येय नहीं है। इसका हम आगे चल करके भगवत गीता में
और अधिक इसको समझेंगे इस तत्व को। तो जब ब्रह्मा जी ने यह देखा कि महाभीष गंगा को कामुक दृष्टि से देख रहा है, तो वह बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि यह स्वर्ग के लिए ठीक व्यवहार नहीं है। उन्होंने महाभीष को श्राप दिया कि तुम स्वर्ग से पतित होकर के मृत्यु लोक में धरती पर जन्म लो, और यही गंगा तुम्हारे दुख का कारण बनेगी। महाभीष ने गिड़गिड़ा करके ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि हे प्रभु क्षमा करें, और मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूं, मेरे से गलती हुई है। यदि आप कृपा करें तो मुझे कुरु वंश के राजा महाराज प्रतीप की संतान बनाकर के धरती लोक में जन्म दें। तो देखिए, गलती करें और गलती को मान लें, इसमें भी हमारा भड़प्पन है। गलती सबसे हो सकती है, लेकिन गलती को नहीं मानना यह उससे भी बड़ी गलती है। तो ब्रह्मा जी ने उनको यह वरदान, यह कंसेशन दिया कि ठीक है, तुम्हारी प्रतीप राजा के तुम पुत्र बनोगे। एक बार महाराज प्रतीप, जो कि हस्तिनापुर के राजा थे, वो बैठ करके ध्यान लगा रहे थे, ध्यान लगा करके और तपस्या कर रहे थे अपने कुकर्मों के प्रायश्चित के लिए। उस समय गंगा जी बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण करके राजा प्रतीप के पास आईं और उनकी दाईं जंघा पे जाकर के बैठ गईं और कहा कि आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करिए। महाराज प्रतीप बोले कि मैंने प्रण करा है कि मैं किसी भी काम रूपी कार्य में नहीं लगूंगा और अपने जीवन को ध्यान और तपस्या में बिताऊंगा, और साथ ही साथ तुम मेरी दाई जंघा पे बैठी हो। दाई जंघा पे अपनी पुत्री या पुत्र वधू बैठती है। पुत्री और पुत्र वधू में कोई अंतर नहीं है, ना ही हमें देखना चाहिए, हमारे शास्त्र समझाते हैं। और बाईं जंघा पे पत्नी बैठती है। क्योंकि तुम मेरी दाईं जंघा पे बैठी, तो मैं तुम्हारे को अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूं और अपने पुत्र से तुम्हारा विवाह करूंगा। महाभीष महाराज प्रतीप के तीसरे पुत्र के रूप में हुए। उनका नाम हुआ शांतनु। किसी कारण से जो बड़े दो भाई थे वे राजा नहीं बने, और उन्होंने छोटे भाई शांतनु को आशीर्वाद दिया कि तुम राजा बनो। जब वह राजा बने तो उस समय आकर के वो अपने राज्य को बहुत सुंदर रूप से चला रहे थे। एक दिन नदी के तट पे गए तो वहां पे उन्होंने इसी गंगा को देखा। गंगा जी बहुत ही सुंदर स्त्री के रूप में गंगा के तट पे बैठी थी। उनको देख करके मुग्ध हो गए और जाकर के बोला कि हे प्रिय, तुम मुझे अपनी पति के रूप में स्वीकार करो। तो गंगा जी मान गईं, लेकिन एक शर्त रखी कि तुम मुझसे कभी भी प्रश्न नहीं पूछोगे। मैं भले कुछ भी करूं, कभी भी उसमें ना तो दखल करोगे और ना ही मेरी किसी कार्य के विषय में कोई प्रश्न पूछोगे। महाराज शांतनु मान गए। कुछ समय के बाद उनका विवाह हुआ। दोनों बहुत प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। महाराज शांतनु बहुत ही गंगा से अटैच थे और समय के साथ एक पुत्र का जन्म हुआ। महाराज शांतनु बहुत ही प्रसन्न, लेकिन इससे पहले कि उस बच्चे को वो अपनी गोद में लेते, गंगा ने उस बच्चे को उठाया और नदी के पास गई और नदी में उसको डुबा दिया। यह देख करके महाराज शांतनु का दिल टूट करके चकनाचूर हो गया। वे समझ नहीं पाए कि कैसे एक मां अपने नन्हे शिशु को नदी में डुबा सकती है। वह प्रश्न पूछना चाहते थे कि गंगा तूने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर उनको अपना प्रण याद आया, रुक गए। खैर, समय बीतने के बाद दूसरा पुत्र हुआ। दूसरे पुत्र के साथ भी गंगा ने वही करा, उसको ले जाकर के नदी में डुबा दिया। इस प्रकार से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, हर बार जैसे पुत्र होता गंगा जाकर के उसे गंगा नदी में डुबा देती और महाराज शांतनु चुपचाप खड़े देखते रह जाते, कुछ नहीं बोल पाते थे। लेकिन आठवें पुत्र के समय उनसे नहीं रहा गया। वह अपनी संतान चाहते थे, अपने बच्चे को उठाना चाहते थे, उसे अपने राज्य का उत्तर दायित्व देना चाहते थे।
वे नहीं रोक सके और गंगा का हाथ पकड़ लिया कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो, नवजात शिशु को जाकर के नदी में डुबा देती हो। उस समय गंगा जी मुस्कुराई, उन्होंने कहा, हे राजन, आपको विस्मृति है, आप भूल गए हैं, लेकिन आपका यह जन्म भगवान ब्रह्मा के श्राप के कारण हुआ है और आपकी ने जिस प्रकार से मुझे उस समय देखा था उसी के कारण से आप यह दुख भोग रहे हैं। तो यह याद रहे कि किसी भी प्रकार की अधार्मिक क्रिया का हमें इस जन्म में नहीं तो किसी अगले जन्म में अवश्य ही उसका फल मिलेगा। और यह 8 बालक कौन थे? यह वसु हैं, 8 वसु, जो कि महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण उन्हें इस जगत में मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा। लेकिन क्योंकि उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से क्षमा मांगी, उनसे प्रार्थना करी, तो उन्होंने यह कंसेशन दिया कि तुम जन्म के साथ ही साथ शीघ्र ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, जिस कारण से तुम्हारे को बहुत अधिक मृत्यु लोक में दुख नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन जो 8वें वसु थे उनको किसी कारणवश अधिक बहुत लंबे समय तक इस जगत में रहना पड़ेगा। और वही 8वें वसु कौन है? यह जो आपका पुत्र 8वां पुत्र पैदा हुआ है, लेकिन इसको मैं अभी तो अपने साथ लेकर के जा रही हूं, इसकी अच्छी रूप से शिक्षा दूंगी, जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पुनः वापस आपके पास लेकर के आऊंगी। यह कहकर के गंगा उस पुत्र को लेकर के चली गई। महाराज शांतनु भी अपने महल लौट आए, बड़े दुखी थे अपनी पत्नी और साथ ही साथ अपने बच्चे के वियोग में, लेकिन फिर भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह सुचारू रूप से अपना जो उत्तरदायित्व था, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने राज्य को चलाना, वह चलाते रहे। तो इसे हमें देखते हैं कि पहले के राजा लोग कितने महान होते थे। कुरु वंश के राजा, और भी इतिहास में रामायण में देखते हैं कि कितने प्रकार के भी दुख कष्ट आने पर भी अपना जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनका उत्तरदायित्व है, उसको पूर्ण करते थे। कई वर्ष बीत गए। एक समय महाराज शांतनु नदी के तट पर टहल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि नदी का पानी थोड़ा सा नीचे चला गया है। तो जाकर क्या देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर बलिष्ठ युवक ने अपने शस्त्र से नदी के पानी के बहाव को रोक लिया है। उसको देख करके उन्हें लगा है कि लगता है कि यही मेरा पुत्र है। उस समय गंगा जी आईं और इस बात की आकर के पुष्टि करी कि हाँ, हे राजन, यही आपका पुत्र देवव्रत है। इसने को कृपा पूर्वक महर्षि वशिष्ठ ने धर्म की सभी शास्त्रों की शिक्षा दी है, और स्वयं परशुराम ने, जो भगवान के ही अवतार हैं, स्वयं परशुराम जो भगवान के शाक्तवैश्य अवतार हैं, उन्होंने इसको युद्ध कला की शिक्षा दी है। युद्ध कला में ही है पारंगत हैं। अब धर्म और युद्ध, धर्म ज्ञान और युद्ध ज्ञान, यह 2 चीजें हैं जो कि राजा को, रूलर को आनी चाहिए, जिससे कि वो धर्म पूर्वक राज्य करे और अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करे। अब यह आपके साथ जाने के योग्य है, आप इसे अपने राज्य में ले जाइए। यह कहकर के गंगा जी तो वहां से चले गईं। महाराज शांतनु बड़े प्रसन्न हुए और अपने पुत्र, जिसका नाम था देवव्रत, उसको लेकर के वापस अपने राज्य में आ गए। उसके बाद क्या हुआ, इसकी कथा हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे, आपका दिन मंगलमय हो।